कुशीनगर से खबर, जहां शादी की खुशियां मातम में तब्दील हो गई। बहन की शादी थी, करंट लगने से भाई की मौत हो गई। शादी पंडाल में करंट उतरने से दुल्हन के भाई की मौत हुई है। हादसा खड्डा थाना क्षेत्र के भजन छपरा गांव में हुआ। हम लोग खाना खिला रहे थे बाराती लोगों का। खाना वाना खिला दिए हम लोग, सब कोई सो गया। हम लोग वहाँ लड़की की शादी करा रहे थे, तब तक लड़का उधर से आया, वो पुलों पर हाथ रखा, बस वो सट गया, उसी में कोई देखा नहीं। और अगली खबर अयोध्या से, जहां रामनगरी में 100 करोड़ की लागत से अंतर्राष्ट्रीय श्री राम संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा और इसी के साथ भगवान राम से जुड़े हुए तमाम प्रसंग संग्रहालय में संरक्षित किए जाएंगे। ये निर्माण 15.5 बीघा जमीन में 100 करोड़ की लागत से किया जाना है, जिसे डॉक्टर राम अवतार के नेतृत्व में संस्कृत शोध संस्थान भी स्थापित होगा। किया है कि ट्रस्ट की ओर से एक संग्रहालय जिसका नाम होगा अंतर्राष्ट्रीय श्री राम संग्रहालय, उसमें राम जी पर विश्व के जितने प्रश्न हो सकते हैं, जैसे उनके हथियारों का है, उनके भूगोल का है, उनकी मर्यादा का है, उस काल की जो अनेक वैज्ञानिक तथ्य, कैसे वस्त्र बनते थे, कैसे मकान बनते थे, कैसे सड़कें बनती थी, कैसे पुल बनते थे। भगवान राम के जीवन की स्मृतियों को संजोने और संरक्षित करने के लिए अब रामनगरी में लगभग 15.5 बीघा परिक्षेत्र में 100 करोड़ की लागत से एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का राम संग्रहालय बनाए जाने की कवायद की जाने वाली है, जिसको लेकर के जमीन परचेज की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। भगवान श्री राम के जीवन से जुड़े हुए स्मृतियाँ जो पूरे विश्व में हैं, उनको उस संग्रहालय में एकत्रित किया जाएगा। इसके साथ ही भगवान के मर्यादाओं की जानकारी युवाओं को दी जाएगी। 16 संस्कार जो जीवन से जुड़े हैं, उसमें अंतिम संस्कार को छोड़कर शेष 15 संस्कार और रामायण कालीन मर्यादाओं की जानकारी संग्रहालय में उपस्थित रहेगी। इतना ही नहीं, आगामी पीढ़ी अपना जन्मदिन और अपने पूर्वजों को वहाँ पर श्रद्धांजलि भी दे सकेगी। इसके साथ ही राम और रामायण कालीन चलचित्रों का उसका प्रदर्शन भी गैलरी के जरिए होगा। फिलहाल श्री राम शोध संस्कृत संस्थान के द्वारा माझा बरहटा क्षेत्र में 15.5 बीघा में श्री राम अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय बनाया जाएगा, जिसको बनाए जाने की कवायदें भी लगभग शुरू कर दी गई है और इस प्रक्रिया में जमीन की खरीदारी हो चुकी है। अब जल्द ही नक्शा पास होने के बाद अंतर्राष्ट्रीय श्री राम कथा संग्रहालय के तर्ज पर अंतर्राष्ट्रीय श्री राम संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा। कैमरा पर्सन सर्वेश के साथ निमिष गोस्वामी, न्यूज़ 18 अयोध्या। यूपी में गर्मी से हाहाकार मचा हुआ है। आगरा की बात करें तो पारा 40 डिग्री पार कर चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिन तक भीषण गर्मी रहेगी। वहीं दिल्ली एनसीआर में पारा एक बार फिर चढ़ने लगा है। आज सुबह से तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किए जाने की बात है। संभावना है कि दिल्ली एनसीआर में आंशिक रूप से बादल छा सकते हैं। इससे पहले रविवार को अधिकतम तापमान 39.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। सुबह से ही मौसम साफ है, चटक धूप निकली हुई है। देर रात न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तक गया था और आज मौसम वैज्ञानिक बता रहे हैं लखनऊ में पारा 39 डिग्री को पार कर जाएगा। यही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में आने वाले 1-2 दिन के अंदर ही अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 30 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। ये बात भी अब सामने महसूस हो रही है कि पूर्वी हवाओं के चलते जो राहत मिली हुई थी, वो राहत अब खत्म हो गई है। पश्चिमी हवा का असर दिखने लगा है और गर्मी महसूस हो रही है। मौसम वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि 1-2 दिन के अंदर ही कुछ इलाकों में हीट वेव चलेगी और वार्म नाइट का अनुभव भी करेंगे उत्तर प्रदेश के लोग। कैमरामैन गोपीगिरी के साथ ऋषमणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। कानपुर में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस पहुंच रहा है। गर्मी से सभी परेशान हैं। बढ़ती गर्मी के चलते कानपुर जू में पक्षियों और जानवरों के लिए इंतजाम किए गए हैं ताकि गर्मी से राहत उन्हें मिल सके। बाड़ों में स्प्रिंकलर का इस्तेमाल किया जा रहा है। कृत्रिम बारिश करवाई जा रही है ताकि ठंडक बनी रहे, गर्मी का एहसास ना हो। इसके लिए शेर, टाइगर और तेंदुए के बाड़ों में कूलर
और एग्जॉस्ट फैन लगाए गए हैं। शेर और चीतों के बाड़े में पानी भर भर कर रखा जा रहा है ताकि इसमें बैठकर वो खुद को ठंडा रख सकें। देखिए, जैसे आप देख रहे हैं गर्मी बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है, तो जैसे हम इस टाइम पक्षी बाड़े के बाहर खड़े हैं, तो यहाँ पर हम लोगों ने खस के पर्दे लगाए हैं, जिसके ऊपर पानी से हम लोग लगातार उसमें गीला करके उसको टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। ये हमारी जो डायरेक्टर मैम है श्रद्धा मैडम, उनका पूरे निर्देश है कि यहाँ पे जितना भी प्रयास किया जा सके ताकि इनको ठंडक जितनी हम प्रदान कर सकें उसकी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। इस चिलचिलाती गर्मी में जहां तापमान 40 डिग्री को पार कर चुका है, इंसान परेशान है, वहीं बेजुबान भी इस गर्मी से परेशान है। और इनका ध्यान रखने के लिए जू प्रशासन ने पहली बार ये व्यवस्था की। आप देख सकते हैं कि चिक्स लगाई गई हैं, इनको गीला करके रखा गया है, इन्हें खस डाल के पूरा पानी डाला जा रहा है और इसमें मोटर चलाई जाती है। रोज़ दिन में 2 बार ये मोटर चलाई जा रही है ताकि ये बेजुबानों को गर्मी ना लग सके, क्योंकि इस बाड़े में चीता, शेर, भालू, हाथी, यहाँ तक कि पक्षी, पैरट और लगभग 75 अलग अलग प्रकार के बाड़े बने हैं। अब देख सकते हैं पानी कैसे रखा जा रहा है ताकि ये बनतारा से ये पक्षी लाया गया है। इसको गर्मी बहुत लगती है, कूल टेम्परेचर में होना चाहिए, इसके लिए देखिए कैसे पूरा कमरा रखा गया है। और पीछे जहाँ एक और कूलर चल रहे हैं तो वहीं इस मोटर के पानी को भी लगाया गया है ताकि ये गर्मी जाएंगे भूल और रहेंगे कूल कूल कूल। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। हापुड़ में पहली पत्नी को तलाक दिए बिना महिला सिपाही से दूसरी शादी करने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की। एसपी ने महिला सिपाही निर्मला को सस्पेंड कर दिया। दरअसल नवीन की शादी 16 फरवरी को नेहा से हुई थी। शादी के 15 दिन बाद नवीन ने पहली पत्नी नेहा को बिना तलाक दिए ही महिला सिपाही निर्मला से दूसरी शादी की। पहली पत्नी ने केस दर्ज कराया, जिसके बाद एसपी ने महिला सिपाही निर्मला को सस्पेंड कर दिया है। दस दिन बाद चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है, लेकिन इस साल की यात्रा में लैंडस्लाइड जोन, डेंजर जोन और एक्सीडेंट संभावित क्षेत्र लोगों के लिए आफत बन सकते हैं। कैसे, ये हम आपको दिखाते हैं। चारधाम यात्रा की शुरुआत 30 अप्रैल से होने जा रही है और अब तक 19 लाख से ज्यादा श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। लेकिन इस बार की यात्रा में खतरे भी उतने ही बड़े हैं, जो श्रद्धालुओं के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। पिछले साल की तुलना में इस बार लैंडस्लाइड जोन की संख्या 35 से बढ़कर 60 हो चुकी है। वहीं एक्सीडेंट संभावित क्षेत्रों की संख्या भी 80 से बढ़कर 120 हो गई है। यानी यात्रा मार्ग अब और ज्यादा संवेदनशील हो चुका है। पुलिस ने चारधाम यात्रा मार्गों पर डेंजर जोन और एक्सीडेंट स्पॉट की एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर शासन को भेज दी है और इन जोन में तुरंत सुधार और दोनों ओर जेसीबी तैनात करने की मांग भी रखी है, ताकि किसी भी इमरजेंसी में मलबा तुरंत हटाया जा सके। जहाँ जहाँ आइडेंटिफाइड जो स्लाइडिंग जोन्स हैं, जो हमें नोन जोन्स हैं, वहाँ पर तो पुलिस की व्यवस्था भी है, प्रॉपर वहाँ पे ड्यूटीज लगी हुई हैं। साथ साथ संबंधित जो कार्यदायी संस्था जो उस रोड को मेंटेन करती है, वहाँ पे उन्होंने अपने गैंगमैन्स को भी लगा रखा है। साथ साथ वहाँ पर जेसीबीज की भी डिप्लॉयमेंट हो रही है। इन डेंजर जोन की लगातार बढ़ती संख्या भूगर्भ वैज्ञानिकों की चिंता भी बढ़ा रही है। उनका कहना है कि पिछले कुछ सालों में उत्तराखंड में भूस्खलन की घटनाओं में बड़ा इजाफा देखा गया है, जिसका कारण अत्यधिक मानवीय हस्तक्षेप, सड़क चौड़ीकरण और बारिश के पैटर्न में बदलाव है। इससे इन क्षेत्रों में स्लाइडिंग की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। देखना चाहिए कि जो जियोलॉजिकल एक रिपोर्ट है, जियोलॉजिकल एक सर्वे करना चाहिए, जियो टेक्निकल सर्वे, ताकि ये पता चल सके कि उस टाइप में जहाँ पर हम जा रहे हैं, जहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, वहाँ पे किस टाइप की रॉक है, क्या वो रॉक उसको सहन कर सकती है जो हम रोड वाइडनिंग कर रहे हैं, और किस टाइप में वहाँ रोड की सेफ्टी के लिए क्या उसमें नट बोल्टिंग या अन्य जो जियो टेक्निकल मेजर हैं उनको ध्यान में रख के उनका उपचार करना चाहिए। ताकि चारधाम यात्रा की तैयारी जोरों पर है और प्रशासन का दावा सरल सुरक्षित चारधाम यात्रा का है, लेकिन नए स्लाइडिंग जोन इस बार की यात्रा में प्रशासन की कड़ी परीक्षा लेने वाले हैं। सतेंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18, देहरादून। 500 सालों तक सत्ता का मुख्य केंद्र रहा मल्ला महल अब पर्यटकों की पहली पसंद बन गया है। महल को म्यूजियम के रूप में विकसित करने के साथ ही लाइटिंग और साउंड से सजाया भी गया है।
15वीं शताब्दी में राजा रुद्रचंद्र ने मल्ला और रानी महल का निर्माण किया था, जिसका अपना गौरवशाली इतिहास है। मल्ला महल ने जहां 1770 में गोरखाओं ने अतिक्रमण कर महल पर कब्जा कर सत्ता चलाई, तो वहीं 1815 में अंग्रेजों ने मल्ला महल में अपनी कमिश्नरी बनाई और मल्ला महल गुलामी का भी गवाह रहा। आजादी के बाद महल को कलेक्ट्रेट बनाया गया, लेकिन सभी कार्यालयों के नए कलेक्ट्रेट में शिफ्ट होने के बाद महल को म्यूजियम के रूप में विकसित करने के लिए लाइटिंग और साउंड के साथ सजाया जा रहा है, जो महल के इतिहास की जानकारी पर्यटकों और स्थानीय लोगों को देगा। वहीं सरकार के फैसलों से स्थानीय लोग भी खुश हैं। देखिए, मल्ला महल अल्मोड़ा की जो है केंद्र रहा है और चंद राजाओं के समय ये राजधानी के रूप में, उनके महल के रूप में रहा है और बहुत से सांस्कृतिक कार्यक्रमों का केंद्र बिंदु रहा है। यहाँ का जिला कार्यालय भी वहीं था अंग्रेजों के समय से, ब्रिटिश के समय से, और अब नया जिला कार्यालय बन गया। तो एक तो मल्ला महल को हम लोग म्यूजियम के रूप में स्थापित कर रहे हैं।